जिंदगी में चलना, उठना, बैठना सब तभी आसान है जब जॉइंट्स हेल्दी हो। लेकिन अगर आर्थराइटिस ने कदम रोक दिए हैं तो यह चैनल आपका नए एक्सीलरेटर बनेगा टुवर्ड्स रिलीफ एंड स्ट्रेंथ। तो आज की वीडियो में हम जॉइंट हेल्थ के लिए हाइड्रेशन क्यों जरूरी है डिटेल में समझेंगे। यह है हेल्थ डाइट डुओ हिंदी, जहां हम हर वीडियो में लाते हैं इन्फॉर्मेटिव टिप्स आपके बॉडी और माइंड को हेल्दी रखने के लिए मोटिवेशन, जिससे आप डिसिप्लिन में रह सके और सुकून भरी जिंदगी जी सके। तो चलिए शुरू करते हैं एक सफर स्ट्रॉन्ग जॉइंट्स और पेन फ्री लाइफ के तरफ। आप भी अपनी हेल्थ की जर्नी हमारे साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। जब हम हाइड्रेशन के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में स्किन और एनर्जी आती है, जॉइंट्स नहीं। पर सच ये है हाइड्रेशन जॉइंट्स के लिए भी उतनी जरूरी है जितनी हार्ट के लिए। हर जॉइंट के अंदर एक क्लियर फ्लूइड होता है जिसे हम साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। ये फ्लूइड एक नेचुरल लुब्रिकेंट है जो बोन्स के बीच कुशन का काम करता है। जब आप हाइड्रेट रहते हो तो ये फ्लूइड थिक और प्रोएक्टिव रहता है। पानी कम होने से साइनोवियल फ्लूइड स्टिक और थिन हो जाता है, रिजल्ट फ्रिक्शन बढ़ जाता है और मूवमेंट पेनफुल लगने लगती है। ड्राई जॉइंट बिल्कुल ड्राई हिंग जैसा फील होता है। और मोशन में स्ट्रिक्ट और स्टिफनेस। हाइड्रेशन कैटिलेज को भी डायरेक्टली सपोर्ट करता है। कैटिलेज 70% पानी से बना होता है। इसका हाइड्रेशन ही उसकी हेल्थ डिसाइड करता है। पानी कैटिलेज के अंदर न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है। जब हाइड्रेशन कम होता है कैटिलेज अपना इलास्टिसिटी लूज कर देता है। इससे वेयर एंड टियर फास्ट होने लगता है। लॉन्ग टर्म डिहाइड्रेशन से आर्थराइटिस सिम्टम्स वर्सन हो जाता है। वाटर एक इनविजिबल जॉइंट प्रोटेक्टर है, बिना उसके लुब्रिकेशन इम्पॉसिबल है। जॉइंट्स के अंदर प्रेशर और स्ट्रेस मूवमेंट के साथ बढ़ता रहता है। पानी ये प्रेशर इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने में मदद करता है। विदाउट वाटर कैटिलेज स्पॉन्ज की तरह श्रिंक होने लगता है। जब ये श्रिंक होता है तो बोन्स के बीच रबिंग बढ़ जाती है। इस रबिंग से माइक्रो इन्फ्लेमेशन होती है। इन्फ्लेमेशन के साथ स्वेलिंग और स्टिफनेस दोनों आते हैं। हाइड्रेशन इस इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल करने में नेचुरल हेल्प करता है। वाटर टॉक्सिन और इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स फ्लश करता है। ब्लड सर्कुलेशन और लिम्फेटिक ड्रेनेज दोनों एक्टिव रहता है। जितनी बेटर हाइड्रेशन उतनी फास्ट रिकवरी फ्रॉम पेन। मॉर्निंग में जॉइंट सबसे स्टिफ फील करते हैं, रीजन डिहाइड्रेशन होती है। रात भर पानी इंटेक कम होता है तो साइनोवियल फ्लूइड ठीक हो जाता है। इसीलिए सुबह पानी पीना सबसे पहला जॉइंट फ्रेंडली स्टेप होता है। एक ग्लास वार्म वाटर मॉर्निंग में स्टिफनेस कम करती है। बॉडी और जॉइंट्स दोनों अवेक फील करते हैं। हाइड्रेशन जॉइंट के टेम्परेचर रेगुलेशन में भी रोल प्ले करता है। मोशन के दौरान फ्रिक्शन हीट क्रिएट करता है। पानी इस हीट को डिसिपेट करके टिश्यूज डैमेज प्रिवेंट करता है। हर जॉइंट के अंदर टाइनी ब्लड वेसल्स होते हैं। वाटर उनके थ्रू ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स डिलीवर करता है। विदाउट हाइड्रेशन ये सप्लाई स्लो हो जाती है। कैटिलेज रिपेयर और लुब्रिकेशन दोनों सफर करते हैं। इसीलिए हाइड्रेशन कोई लग्जरी नहीं, एक नेसेसिटी है। सिर्फ पानी नहीं, प्रॉपर हाइड्रेशन इलेक्ट्रोलाइट्स के साथ इंपॉर्टेंट होती है। अब समझते हैं डिहाइड्रेशन जॉइंट डैमेज कैसे एक्सेलरेट करता है। जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो पहले ऑर्गन्स और ब्रेन को वाटर सप्लाई मिलता है। जॉइंट्स लास्ट प्रायोरिटी बन जाते हैं, इसलिए उनका फ्लूइड लेवल सबसे पहले ड्रॉप होता है। डिहाइड्रेशन के फर्स्ट साइन में जॉइंट स्टिफनेस और क्लिकिंग शुरू हो जाती है। ये बॉडी का सिग्नल होता है फ्लूइड कम है, लुब्रिकेशन कम हो रही है। क्रोनिक डिहाइड्रेशन कैटिलेज के इलास्टिसिटी को परमानेंटली अफेक्ट करता है। इसे मोशन ड्राई और पेनफुल फील होता है। जॉइंट्स के बीच का कुशनिंग स्पॉन्ज की तरह होता है। पानी मिले तो सॉफ्ट और स्मूथ, बिना पानी के हार्ड और ब्रिटल। ये ब्रिटल कैटिलेज प्रेशर से क्रैक होने लगता है। इसके माइक्रोस्कोपिक क्रैक से इन्फ्लेमेशन डेवलप होती है। जितनी ज्यादा इन्फ्लेमेशन उतनी ज्यादा स्वेलिंग और पेन। हाइड्रेशन इन क्रैक्स को नेचुरली हील होने में सपोर्ट करता है। वाटर टिश्यू रिपेयर के लिए एसेंशियल एनवायरनमेंट बनाता है। एडिक्वेट हाइड्रेशन से जॉइंट फ्लूइड हर मोशन में इवनली सर्कुलेट करता है। इसे फ्रिक्शन मिनिमल रहता है। मूवमेंट के साथ न्यूट्रिशन जॉइंट स्पेस में फ्लो करते हैं। वाटर एक कैरियर है, बिना कैरियर के न्यूट्रिशन यूजलेस है। अगर बॉडी डिहाइड्रेट हो तो सप्लीमेंट्स भी इफेक्टिवली ऑब्जर्व नहीं होते। कोलेजन और ग्लूकोजामाइन जैसे सप्लीमेंट्स हाइड्रेट बॉडी में बेटर काम करते हैं। पानी इन कंपाउंड्स को जॉइंट तक ट्रांसफर करता है। विदाउट वाटर ये ब्लड स्ट्रीम में ही ट्रैप्ड रहते हैं। हाइड्रेशन का डायरेक्ट लिंक जॉइंट लुब्रिकेशन से है। जितना हाइड्रेट फ्लूइड उतना स्मूथ मूवमेंट। ये प्रोसेस एक नेचुरल ऑयलिंग सिस्टम जैसा होता है। हर बार जब जॉइंट मूव होता है थोड़ा फ्लूइड सर्कुलेट होता है। डिहाइड्रेशन से ये फ्लो स्लो हो जाता है। स्टैटिक फ्लूइड फ्रिक्शन और वेट बढ़ाता है। प्रॉपर हाइड्रेशन फ्लूइड मूवमेंट एक्टिव रखता है। पानी जॉइंट कैटिलेज के माइक्रोस्कोपिक गैप्स फिल करता है। ये प्रेशर कुशनिंग प्रोवाइड करता है। डेली हाइड्रेशन से वेयर और स्ट्रेन दोनों कम होते हैं। जॉइंट सिर्फ मूवमेंट के लिए नहीं, शॉक ऑब्जर्वेशन के लिए भी वाटर यूज करते हैं। जंप्स, स्टेयर्स या रन में पानी प्रेशर ऑब्जर्व करता है। डिहाइड्रेशन में शॉक डायरेक्ट बोन पे लगता है। इसे फटीग और माइक्रो फ्रैक्चर्स होने लगते हैं। इसीलिए हाइड्रेशन एक जॉइंट प्रोटेक्टर है, अनसीन बट पावरफुल। बॉडी को सिर्फ वाटर नहीं, इलेक्ट्रोलाइट्स भी चाहिए बैलेंस के लिए। सोडियम और पोटेशियम जॉइंट फ्लूइड के विस्कोसिटी मेंटेन करते हैं। अनबैलेंस होने पर फ्लूइड थिक या स्टिक बन जाता है। अब देखते हैं हाइड्रेशन लेवल और डेली वाटर नीड्स के साइंटिफिक फैक्ट्स। एक हेल्दी अडल्ट को डेली
2.5 से 3 लीटर वाटर लेना चाहिए, लेकिन आर्थराइटिस या एक्टिव लाइफस्टाइल वाले लोगों के लिए 3.5 लीटर तक हो सकता है। हाइड्रेशन सिर्फ पानी नहीं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी मेजर सोर्सेस होते हैं। क्यूकम्बर, वाटरमेलन, ऑरेंज और लेट्यूस 90% वाटर कंटेंट के साथ बेस्ड हैं। ये फूड्स नेचुरल इलेक्ट्रोलाइट्स भी प्रोवाइड करते हैं। शुगर ड्रिंक्स या सोडा हाइड्रेशन में मदद नहीं करते, एक्चुअली डिहाइड्रेशन बढ़ाते हैं। कैफीन और अल्कोहल भी फ्लूइड लॉस एक्सीलरेट करते हैं। कॉफी और टी का लिमिट मेंटेन करना जरूरी है। वाटर टाइमिंग भी इम्पोर्टेंट होती है, सिर्फ क्वांटिटी नहीं। सुबह उठते ही वार्म वाटर और हर मील के बाद हाफ ग्लास लेना आइडियल होता है। वर्कआउट या लॉन्ग वॉकिंग के बाद एक्स्ट्रा हाइड्रेशन जरूरी है। स्वेट के थ्रू बॉडी फ्लूइड्स लॉस होते हैं। जॉइंट्स डिहाइड्रेशन के इफेक्ट्स पहले फील करते हैं क्योंकि उनका फ्लूइड स्लो सर्कुलेट करता है। कंटिन्यूअस लो हाइड्रेशन से क्रोनिक स्टिफनेस डेवलप होती है। ये स्टिफनेस मॉर्निंग और रेस्टिंग टाइम में ज्यादा फील होती है। पानी बॉडी के पीएच और इन्फ्लेमेशन बैलेंस में हेल्प करते हैं। एसिडिक एनवायरनमेंट कैटलेज ब्रेकडाउन को फास्ट करता है। हाइड्रेशन से ये एसिडिक स्ट्रेस न्यूट्रलाइज होता है। वाटर के साथ मैग्नीशियम और कैल्शियम इंटेक भी मेंटेन करना जरूरी है। ये मिनरल्स जॉइंट रिपेयर और मसल्स फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एसेंशियल है। मिनरल वाटर और कोकोनट वाटर आइडियल न्यूट्रिएंट सोर्सेस होते हैं। कोकोनट वाटर हाइड्रेशन के साथ इलेक्ट्रोलाइट्स का बेस्ट बैलेंस देता है। डिहाइड्रेशन बॉडी में यूरिक एसिड एक्यूमुलेट करता है। ये जॉइंट्स में क्रिस्टल डिपॉजिट करके गॉट जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। रेगुलर वाटर इंटेक से ये टॉक्सिन्स फ्लश आउट हो जाते हैं। हाइड्रेट बॉडी में इन्फ्लेमेशन कंट्रोल नेचुरली होती है। ब्लड वेस्कोसिटी बैलेंस रहती है। ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स फास्ट सर्कुलेट करते हैं। जॉइंट्स के माइक्रोस्कोपिक सेल्स हाइड्रेट एनवायरनमेंट में फास्ट हील करते हैं। ये माइक्रो हीलिंग ही कैटलेज प्रोटेक्शन का बेस है। वाटर डेफिशिएंसी डायरेक्टली रिपेयर डिले करता है। आर्थराइटिस पेशेंट में हाइड्रेशन एक साइलेंट थेरेपी जैसा काम करता है। डॉक्टर्स भी जॉइंट लुब्रिकेशन के लिए पानी के इंपोर्टेंस पे एम्फसाइज करते हैं। मेडिसिन और सप्लीमेंट तभी काम करते हैं जब हाइड्रेशन सही हो। ड्राई बॉडी में मेडिसिन स्लो ऑब्जर्व होती है। हाइड्रेशन लाइफस्टाइल हैबिट है, एक सिंगल डे फिक्स नहीं। कंसिस्टेंसी से साइनोवाल फ्लूइड्स बैलेंस मेंटेन रहता है। हर दिन इक्वल वाटर इंटेक जरूरी है। वीकेंड हाइड्रेशन सिस्टम बॉडी के लिए यूजलेस होता है। बॉडी को हर 3-4 घंटे पानी चाहिए। अब देखते हैं हाइड्रेशन को डेली रूटीन में कैसे सिंपलीफाई किया जा सकता है। मॉर्निंग के फर्स्ट 30 मिनट में 500 ml वार्म वाटर लेना स्टार्ट करो। ये ओवरनाइट डिहाइड्रेशन को बैलेंस करता है। ब्रेकफास्ट में हाइड्रेटिंग फ्रूट्स ऐड करो, जैसे वाटरमेलन या पपाया। वर्क आवर्स में 1 ग्लास पानी और 2 घंटे में फिक्स रखो। रिमाइंडर लगाना हेल्पफुल होता है हाइड्रेशन कंसिस्टेंसी के लिए। लंच के साथ वाटर मिल्क या कोकोनट वाटर बेस्ट होता है। ये डाइजेशन और हाइड्रेशन दोनों सपोर्ट करता है। इवनिंग में हर्बल टी या लेमन वाटर चूज करो। ये इन्फ्लेमेशन और स्टिफनेस दोनों कंट्रोल करता है। रात में स्लीप से पहले हाफ ग्लास वार्म वाटर लो। ये ओवरनाइट फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। हाइड्रेशन और मूवमेंट एक दूसरे के पार्टनर हैं। जितना आप एक्टिव रहोगे उतनी ज्यादा हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट बढ़ेगी। वॉकिंग और स्ट्रेचिंग से जॉइंट फ्लूइड सर्कुलेट होता है। वाटर इंटेक इस सर्कुलेशन को एफिशिएंट बनाता है। हॉट वेदर में पानी रिक्वायरमेंट और बढ़ जाती है। स्वेट के थ्रू फ्लूइड लॉस कॉम्पेंसेट करना जरूरी है। कोल्ड वाटर में थ्रस्ट कम लगती है और डिहाइड्रेशन उतनी ही होती है। हैबिट बना लो। फिक्स्ड आवर सिप सिस्टम। हर सिप जॉइंट के लिए एक ऑयलिंग ड्रॉप जैसा होता है। फिल्टर्ड और क्लीन वाटर बेस्ट होता है। इम्प्योरिटीज इन्फ्लेमेशन ट्रिगर करती है। अवॉइड प्लास्टिक बॉटल्स। बीपीए जॉइंट्स और हार्मोन्स दोनों अफेक्ट करता है। कॉपर या ग्लास बॉटल्स हाइड्रेशन के लिए सेफ चॉइस हैं। जॉइंट फ्रेंडली हाइड्रेशन में बैलेंस, क्वालिटी और टाइमिंग तीनों चाहिए। वाटर के साथ सोडियम और पोटेशियम का ट्रायो मेंटेन करो। सॉल्ट फ्री वाटर डेफिशिएंसी और सॉल्ट एक्सेस स्वेलिंग दोनों डेंजरस होते हैं। बैलेंस इलेक्ट्रोलाइट्स इक्वल टू स्मूथ फ्लूइड बैलेंस। हाइड्रोजन सिर्फ फिजिकल नहीं, इमोशनल कंफर्ट भी लाता है। स्टिफ जॉइंट्स और टायर्ड मसल्स इंस्टेंटली रिलैक्स फील करते हैं। एनर्जी और मूड दोनों अपलिफ्ट होते हैं। हाइड्रेट बॉडी इन्फ्लेमेशन से नेचुरली डिफेक्ट करती है। हाइड्रेट जॉइंट्स और मूवमेंट में रेसिस्टेंस क्रिएट करते हैं। हाइड्रेशन एक प्रिवेंटिव थेरेपी है, क्योर नहीं। रेगुलर पानी इंटेक से आर्थराइटिस के चांस 30% तक कम हो जाते हैं। पानी हर सेल के बीच लाइफ मेंटेन करता है। जितना पानी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी। ड्राई जॉइंट्स ओल्ड फील करते हैं। हाइड्रेट जॉइंट यंग फील करते हैं। हाइड्रेशन इज नॉट ऑप्शनल, इट्स द फाउंडेशन ऑफ जॉइंट लॉन्जिविटी। हर सिप एक साइलेंट हीलर होती है। सिंपल रूल याद रखो, ड्रिंक वाटर, मूव बेटर। तो दोस्तों, आगे भी इस चैनल पर जॉइंट हेल्थ और आर्थराइटिस रिलीफ के सारे यूजफुल वीडियोस आते ही रहेंगे। तो हेल्थ डाइट डुओ हिंदी को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि जॉइंट हेल्थ पेन सिर्फ एक तकलीफ नहीं, ये एक जर्नी है और इसमें आप अकेले नहीं हो। अगर आज की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। शायद किसी जिंदगी बदल जाए। और कमेंट में अपनी सवाल और अपनी जर्नी लिखना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए होप और मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि सेहत ही जिंदगी है। आपका विश्वास और साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।